हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यहाँ के न्यू ब्लॉग में। सर्दियाँ आ चुकी हैं और कुछ चटपटा बनाने को मन कर रहा है और सब्जियाँ भी घर पे बहुत सारी हैं, इसीलिए आज हम बनाते हैं कुछ ऐसा चटपटा जो सभी को पसंद आता है। मेरे पास हरी मटर है, इन सबको मैं अच्छे से छील लूँगी और बाकी हरी सब्जियाँ भी हैं, उन सबको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। साथ साथ भाभी मेरी हेल्प कर रही हैं सब्जियों कट करने के लिए। मेरे पास गोभी है, गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है और कद्दू है। चुकंदर का यूज मैं कलर करने के लिए कर रही हूँ और मैं अपनी बाकी सब्जियों को भी अच्छे से काट ले रही हूँ। हम अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से काट लेंगे और अच्छे साफ करके कुकर में चढ़ा देंगे। आप इस तरह से बच्चों को किसी भी तरह की सब्जियाँ खिला सकते हैं। बच्चों को जो भी सब्जियाँ पसंद नहीं होती हैं, आप इस तरह से बना के खिलाइए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और वो उंगलियाँ चाट कर ही खा जाएंगे। इस तरह से हम अपनी सारी सब्जियों को कट करके धो लेते हैं और कुकर में पकने के लिए चढ़ा देते हैं। हमने इसमें चुकंदर डाली है जिससे सब्जी का रंग अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमने चुकंदर डाली। चुकंदर से अच्छा रंग आता है, इसलिए मैं इसमें 4 सीटी लगाऊंगी। यदि आप चुकंदर नहीं डालें तो आप कम सीटी लगा सकते हैं। सब्जियाँ अच्छे धुल चुकी हैं, इसमें हम हरी मटर भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी अब डालेंगे, थोड़ी सी बाद में डालेंगे। इस तरह से हम कुकर में सारी सब्जियों को 4 सीटी होने तक चढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएंगी। जब तक हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक रही हैं, खाना बनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कभी भी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो मेरी पसंद की हों तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी जिससे हमारी सब्जियाँ और जल्दी पक जाएंगी। देखिए, मुझे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कई घंटे किचन में खड़ी रह सकती हूँ, बट मुझे कभी कभी डांट भी पड़ जाती है क्योंकि मुझे दुकान के लिए लेट हो जाता है। इस तरह से मैंने अपनी सारी सब्जियाँ चूल्हे पर चढ़ा दी हैं। जब तक हमारी सब्जियाँ पक रही हैं तब तक हम अपनी बाकी सब्जियों को भी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। हमने तड़के के लिए शिमला मिर्च ली है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मटर, और हमने हरा धनिया भी लिया है जो हमने खेत से तोड़ा हुआ है। चलिए हम अपनी बाकी सब्जियों को भी अच्छे से काट कर लेते हैं। जब तक हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक रही हैं, कुकर में भी 4 सीटी लगती हैं, जब तक हम बाकी अपनी सब्जियों को अच्छे से कट कर लेंगे, क्योंकि सब्जियाँ कट करने में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से मैं अपनी सब्जियाँ कट कर लूँगी और साथ साथ हमारी सब्जियाँ भी अच्छे से पक चुकी हैं। कुकर में अच्छे 4 सीटी लग चुकी हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं। इन सब्जियों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मेरे पास मैश करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने देसी जुगाड़ लगाकर गिलास से ही सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से हमने सारी सब्जियों को मैश कर लिया है और हमने साथ साथ कढ़ाई में तेल को भी डालकर अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। इस तरह से हमने अपनी सारी सब्जियों को मैश कर लिया है। सब्जी पकाने के लिए मेरा चमचा खो गया था, इसे मैं ढूंढ रही थी क्योंकि अब मैं थोड़ा किचन में कम काम करती हूँ। इस तरह से मैंने चमचे को ऊपर ढूंढ लिया है और मैंने सब्जी को साइड में करके अपने सारे मसालों को अब इकट्ठा कर रही हूँ। ये सारे मसाले वही बेसिक हैं जो आप डेली सब्जियों में यूज करते हैं। वही हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची, धनिया पाउडर। मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड किया है और इसमें देगी पाउडर भी डालूंगी जिससे हमारी सब्जी का कलर भी अच्छे से आ जाएगा। इस तरह से मैं अपने सारे मसालों एक साथ इकट्ठा ले लेती हूँ। साथ के साथ अपने सारे मसाले के डिब्बों को भी एक साथ अरेंज करती जाती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में थोड़ी कम स्पेस है, इसीलिए साथ के साथ डिब्बों को वहीं अरेंज करती जाती हूँ जिससे स्पेस काफ़ी हो जाए। इस तरह से मैं अपने सारे सामान को वहीं सेट कर देती हूँ। जब तक हमारी कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, जब तक मैं वही छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। आप इसमें आमचूर पाउडर अपने हिसाब से डालिए, आप कितना खट्टा पसंद करते हैं। और इसमें मैंने देगी मिर्च भी ऐड किया जिससे हमारी भाजी का कलर अच्छा आ जाएगा, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। उसके लिए मैं भाजी बना रही हूँ। पाव तो हमने रेडीमेड ले लिए हैं, इसलिए सिर्फ मुझे भाजी ही बनानी है। इस तरह से हमने सारे मसालों को एक साथ कर लिया है और हमारी कढ़ाई में भी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। उसमें हम डालेंगे जीरा और हींग डालेंगे। जब तक हमारा जीरा अच्छे से तड़केगा तब तक उसे हम अच्छे से भून लेंगे। आप कोई भी सब्जी हो, किसी भी सब्जी में आप हींग डालते हैं तो इससे उसकी सब्जी का स्वाद और ही बढ़ जाता है। आप इंडियन कुजीन में कोई भी सब्जी में आप हींग ऐड करके देखिए, उसका अलग ही स्वाद होता है। इस तरह से हम अपनी भाजी में भी हींग ऐड कर देंगे और अपने जीरे को भी अच्छे से पकने देंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से पक जाएगा तब हम उसमें अपनी कटी हुई सब्जियाँ, जैसे उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारी प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से भून रहा है तब तक उसे हम अच्छे से भुनेंगे, तब तक वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप इस तरह से भुनिए। मैं तो इस तरह से भाजी बनाती हूँ।
सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है, लेकिन मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। मेरे घर में एक्सपेरिमेंट कम पसंद करते हैं, उन्हें सादा सिंपल खाना ही सबसे ज़्यादा पसंद आता है। जब मैं इस तरह से बनाती हूँ तो खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो थोड़ा कम पसंद करते हैं, वो थोड़े देसी टाइप के इंसान हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से बनाती हूँ। हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो रही है, उसके साथ साथ हमने अपने खेत से काटा हुआ हरा धनिया भी अच्छे से धो के अच्छे से साफ़ कर लिया और उसे हम एक साइड कर लेंगे। खेत के ताज़ी धनिया की बात ही अलग होती है, क्योंकि ताज़ेपन का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। हमारी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम अपनी कटी हरी शिमला मिर्च डालकर उन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। साथ साथ इसमें हरी मटर डालकर उन्हें भी अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से हमें शिमला मिर्च और हरी मटर अच्छे से पक ना जाए तब तक उन्हें हम अच्छे से पकाएंगे, जब तक मुलायम ना हो या अच्छे से गल ना जाए। इस तरह से हम उन्हें अच्छे से चला लेंगे। जब हमारी अच्छे से पक जाएंगे, अच्छे से तेल छोड़ जाएंगे, तब हम इसमें अपने जो मसाले इकट्ठे किए थे उन्हें अच्छे से ऐड कर लेंगे और उन्हें भी अच्छे से हल्के से ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमने धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे हमारे मसाले जल सकते हैं। इस तरह से हम अपने सारे मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। आप मसालों को धीमी आंच भूनिए, क्योंकि हमने मसालों में पानी नहीं ऐड किया है, जिससे वो हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। इसमें जो हमने सब्जियां अच्छे से मैश की थी उसे डालकर उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। आप सब्जी को कितना पतला चाहते हैं, आप उस हिसाब से सब्जी में पानी ऐड कीजिए, क्योंकि भाजी थोड़ी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। और मैं लास्ट में पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी इसमें, जिससे हमारी भाजी का स्वाद और भी ज़्यादा निखर के आता है, क्योंकि पहले डालने से थोड़ा स्वाद हल्का सा हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। मैं अब इस हिसाब से बनाती हूँ, आप अपने हिसाब से बनाइए, आप किस तरह से बनाते हैं। मेरी ऑलमोस्ट भाजी बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैं इसे थोड़ा देर और पकाऊँ, क्योंकि उसमें मैंने लास्ट में मसाला ऐड किया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरी भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, ना पतली ना गाढ़ी, क्योंकि इस तरह से भाजी पसंद है। और लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया कटा हुआ जो हमने रखा था उसे डालूंगी, इससे भाजी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यदि आपके पास बटर है तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें अपना देसी बटर मतलब घी डालना पसंद करती हूँ। इस तरह से हमारी भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, कलर भी इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने चुकंदर ऐड की थी। यदि आपके पास चुकंदर नहीं है तो आप बिना चुकंदर के ही भाजी बना सकते हैं। आप इस तरह से बच्चों को किसी भी सब्जी को बना के खिला सकते हैं जिसमें वो आनाकानी करते हैं। इस तरह से आप भाजी खिलाएंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। देख रहे हैं, हमारी भाजी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। ये हमने रेडीमेड पाव लिए थे मार्केट से। पाव हम तवे पर देसी घी में अच्छे से सेक लेंगे। आपके पास बटर था, आप बटर भी डाल सकते हैं। मैंने आयुषी को खिलाकर पूछा क्या कैसा बना है, तो आयुषी को पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, क्योंकि इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पाव भाजी कैसा लगा है। यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आप हमारी डेली वीडियो को लगातार देखते रहें।